पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। ये कुरान शरीफ है, हमारे अब्बा की बात नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता हुआ, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान के वरगलाने से तुमने गलत दोस्तों की महफिल में बैठना शुरू कर दिया है, तो जब तुम्हें बताया जाए कि ये गलत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस दोस्त की महफिल से उठ करके वहां चले जाओ जहां जाने का हुक्म अल्लाह और उसका रसूल देते। ये कभी मत सोचिए यार हमारे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमसे पहले भी जो लोग गए ना दुनिया से, वो यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। हुआ दुनिया का? हम भी सोच रहे हैं कि हमारे बाद दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना परेशान है आदमी, इतना परेशान है, उठा पटक मचा रखी है जिंदगी। ले तेरे की दे तेरे की, ले तेरे की दे तेरे की। कुछ शऊर तो आना चाहिए। तवज्जो है आप? हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं ट्यूशन की क्लासें खोलते हैं उन बच्चों के लिए जो जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं, उन बच्चियों के लिए जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं। वो गैरों की कोचिंग क्लास अटेंड करती हैं और उसके बाद उस डगर पे चल निकलती हैं लड़कियां और लड़के, जिन डगर पे जाने के बाद कौम मुस्लिम की नाक यहीं से कटती है। क्यों नहीं खोलते? मुझे बड़ी खुशी हुई दारुल उलूम गरीब नवाज देख कर। अल्लाह सलामत रखे, इसी बामे उरूज पर ले जाए। आज के इस दौर में एक जिम्मेदार इदारे कौम मिल्लत के लिए उस सरमाए से कम नहीं है जो अबदुल आबाद तक मिल्लत के मरी हुई बॉडी में रूह फूंकने का काम करते हैं। वैसे हम तो हैं इसी इलाके के, गौरा चौकी के पास। इधर पहली बार आए, ये फारूकी साहब बैठे हैं, इनके तवस्सुस से अल्लाह ने आपसे मुलाकात का इत्तेफाक अता फरमाया। रहते हैं शहर मकराना में 30 साल से, हम भी दीन का काम करते हैं। गुज़िश्ता 50 सालों से मैं जलसे सुन रहा हूं और सुना रहा हूं 40 साल से, मगर हमारे अफराद जो स्टेज की जीनत बनते हैं बहैसियत खतीब, उनका एक ही काम है, जो उन्हें तकरीर याद है वो सुना के जाना है। आपके पल्ले पड़े चाहे आप चूल्हे भाड़ में। किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, अगले साल मत बुलाना। अल्लाह, मुझे शौक भी नहीं था। आप बताइए कि मरीज आए डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से न कुछ चेक करे न कुछ करे, बस दवा देता रहे, खिलाता रहे, एंटीबायोटिक दवा दे करके मरीज को टरकाता रहे। वो मरीज ठीक होगा कि मर जाएगा? कभी गुर्दा फेल होगा, कभी दिल फेल हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवा खाते खाते। ये बुजुर्ग लोग क्या करते थे, अल्लाह वाले जिनके उर्स मनाए जाते हैं ना, ये क्या करते थे? क्या इन्होंने कोई जलसा किया? ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख कुफ्फारो मुशरिकीन को कलमा पढ़ाया। क्या कोई जलसा किया? कोई एक रेफरेंस मुझे दे दे। ये ऐसे ही स्टेज लगाया गया हो और कुमकुमे और ये हाइड्रोजन की बल्ब और ये
ट्यूब लाइट लगाई गई हो, ये फर्रियां सजाई गई हो, कुमकुमे लगाए गए हो और झूमर लगा, कभी एक भी रेफरेंस कोई देख सकता? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कोई जलसा किया था? शेख अलाउल हक पंडवी ने कोई जलसा किया था? सरकार गौसे पाक ने कोई जलसा किया था? जी नहीं। वो जलसे नहीं करते थे, वो जहां बैठते थे वही जलसा हो जाता था। खिताब जब वो करते थे ना तो जबान से फूल झड़ते थे, सुनने वाला उसे अपने कशकोले गदाई में लेके बैठता था। देखते देखते दिलों की दुनिया में इंकलाब पैदा होता था, कुफ्र निकलता था और इस्लाम की रोशनी दाखिल होती थी। सुभान अल्लाह। पूरे भारत में हम सुन्नी लोग, अहले सुन्नत वल जमात के लोग चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके पैगाम पहुंचा रहे हैं, मगर मामला ये है कि जो पैगाम पहुंचाना चाहिए वो तो पहुंचता नहीं है। बस हम आए, हमने फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। जहां भी हम जाते हैं लोगों से ही पूछते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त एक बात पूछ लूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है नमाज की शर्तें कितनी हैं? ये सामने बैठे बता सकते हैं? आखिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते? ये जो वली लोग बनते हैं क्या बेनमाजी होते हैं? गौस कुतुब कलंदर जो बने हैं क्या बेनमाजी थे? तो क्या इनके नाम के नारे लगा करके तुम पक्के सुन्नी बन सकते हो? क्या आपने ये नहीं सुना कि गौसे पाक ने फरमाया है जो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए? हमारा ये नौजवान तबका पूरी रात जागता है और सिर्फ शेर सुनता है, समझता कुछ नहीं है। हुहा हुल्ला वाह 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 क्या बात, जिंदाबाद। और ये गड्डी गड्डी नोट रह जाता है, कुछ पल्ले भी पड़ती है बुद्धू छा, दिमाग शरीफ में कुछ आता है नहीं। आज की तारीख में हमारी न्यू जनरेशन शराब, जुआ, सट्टा, आईपीएल के झगड़े में, रमजान शरीफ के पाकीज़ा महीने में रोजा तो गया बालाए ताक। महोदय जी रमजान शरीफ की नमाजें, तरावी, कुरान की तिलावत सबको पोटली में बांट के ऊपर रख दिया। आईपीएल के चक्कर में बैठे हुए, सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है, इतने पैसे आने चाहिए और उन्हीं को देखो तो अगली सफ में बैठे। वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई अजीब अजीब आदमी आया हमारी कौम के लोग। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ओ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो अल्लाह को याद करने के लिए नमाज कायम कीजिए। नमाज कितनी पढ़ी आपने? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। अफसोस के साथ मैं ये अर्ज करता हूं, हम सुन्नियों के यहाँ मस्जिदों में नमाजी आप उंगली पे गिन लीजिए, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी। 2-1 बुढ़े जो मरने करीब पहुंच चुके होते हैं वो पहुंच जाते हैं, 2-4 बच्चे खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, पूरा मोहल्ला मुसलमान होता है। अरे कुछ तो शर्म खाओ, अल्लाह की नेमतें खाने वाले, नमक हरामी करने वालों, क्या जवाब दोगे मरने के बाद? अल्लाह लोग शमसुद्दीन तो बहुत सख्त बोलते हो, आखिर कब तक मुलम्माबाजी की जाए? कब तक चमचागिरी करके आपको समझाया जाए? भाई साहब मान जाइए, अरे हजरत मान जाइए, सेठ साहब मान जाइए, कब तक? मसल मशहूर है ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर क्या किया जाता है? तो अभी सिर्फ मैं ही ये काम कर रहा हूं, 10-5 मौलाना और हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम अकल ठिकाने लगा देंगे।
इसमें हम सक्षम हैं। कुछ तो ऐसे कर्म फरमाए वो हमको सुनिए नहीं मानते। बोले यार ये तो कुछ दूसरी बोली बोलता है। हाँ हजरत सुन लिया है। अरे इनकी तकरीर से वहां भी बहुत खुश होता है। अबे तू क्यों नहीं खुश होता? तकरीर तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, वहां भी थोड़ी कर रहा हूँ। नमाज किस पे फर्ज है? आप पे फर्ज है। गुनाहों से किसने बचना चाहिए? मुसलमान को बचना चाहिए। तो तकरीर तो हम आपकी नहीं कर रहे हैं ना। तो बोले बहुत सारे देवबंदी वहां भी आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं, हम तो सुनाते उन्हीं को हैं। तबलीग किसको की जाएगी? आइए रब से पूछे ना। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह फरमाता ओ मेरे बंदो, ओ मौलाना लोगो, ओ दाइयाने दीन, मुफ्ती साहिबान, मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाइए तो प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए, हिकमत से बुलाइए, मौइज़े हसना करके बुलाइए। अगर कभी गुफ्तगू करने में तेज तर्रार नौबत आ जाए तो बिल्लती ही आसान, जो खूबसूरत तरीका है उस लहजे में बात कीजिए। आप यही गुफ्तगू कर दे तो क्या करें? आपने तो रद्द नहीं किया जैसे हम करते, मतलब खबीस मर्दूद जिन्नात शैतान। भाई साहब ये वजीफा आप पढ़िए, ये काम मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वही जानता है कौन हिदायत पाएगा। मेरा काम हिदायत देना नहीं है, मेरा काम हिदायत का मैसेज देना है, पैगाम पहुंचाना है। और यही पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी नबियों की थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल किरदार, तेरे रब की तरफ से जो ड्यूटी तेरी दी गई है, अपने रब का पैगाम बंदों तक पहुंचा दे। तेरा काम हिदायत देना नहीं है, तेरा काम पैगाम देना। शायद आपको पता हो हमारे नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मेरे चचा अबू तालिब मुसलमान नहीं हो रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो मेरे हुजूर गए, कहा चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो ताकि जन्नत में चले जाओ। तो उनने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तो शर्म आती है अपने खानदान के लोगों से। इंतकाल हो गया, 1400 साल का जमाना गुजर गया, अबू तालिब को इंतकाल किए हुए हैं। अब कुछ मौलवी और कुछ सैयद लोग इस झगड़े में फंसे हुए हैं कि अबू तालिब को मुसलमान बनाया। 1400 साल गुजरने के बाद अब उनको मुसलमान बनाने की फिक्र क्यों की? जबकि अल्लाह ने कुरान में आयत करी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मुस्तफा जिसे तू चाहता है उसे हिदायत मिल जाए। ना ना ना, हिदायत तो अल्लाह देता है। कुरान उठाइए, हुजूर बहुत चाहते थे अबू तालिब मुसलमान हो, नहीं हुए। बाप के बारे में बेटा ज्यादा जानता है या हम ज्यादा जानते हैं? 1400 साल के बाद हम पैदा हुए हैं, अब यहाँ लेक्चर झाड़ रहे हैं बेटे बैठ करके। नहीं नहीं, अबू तालिब मुसलमान, अभी वो चल रहा है। नहीं नहीं, हजरत अली का पहला नंबर है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये नहीं, पहला नंबर अली का। सबसे फजीलत ज्यादा अली की है। क्या साबित करना चाहते हैं? आज की तारीख में गुज़िश्ता 10 साल के अंदर ये हिमाकतों के शोले जवाला हमारे मुआशरे में प्रवेश कर चुके हैं। मेंबरों और मेहराब से ये खिताबात दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। जो आदमी अपना झगड़ा नहीं सुलटा पाता है वो 1400 साल पहले का मैटर लेके बैठा है। शर्म नहीं आती है?
सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप की दुनिया में और बाज़ाब्ता फेसबुक पर ऐसे मौलवियों की कितनी तकरीरें और उनके फरमुदात मौजूद हैं जो हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी। ढोल बजाना जायज है। ऐसे भी पीर फटीचर निकले हैं दुनिया में, वो ढोल बजाने को भी जायज करने लगे। तो आम आदमी तो ये सोचेगा यार यही पीर साहब ठीक है, मुरीद होता कि ढोलिया बजाने लगा। यही है ना। पीर से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कान खोल के सुन लो। सुन्नते मुअक्कदा भी नहीं है। अगर मुरीद होते हो, मैं खुद भी मुरीद हूं, हराम भी नहीं, नाजायज भी नहीं है। बैअत होना इस माना कर के पीर हमारे दिल को साफ करे, दिल को, जेब को नहीं। और इस हैसियत से मुरीद हो, अगर पीर गड़बड़ शड़बड़ करने लग जाए तो 3 तलाक़े मुगल्लज़ा देना उस पीर को, ताकि रजा की नौबत ना आए। अभी मैं पंडवा शरीफ के पास एक जगह तकरीर करने गया, 20 दिन पहले की बात। 3 पीरों ने एक गांव में, सुन्नियों के गांव में 3 गुरु बना रखे। इनका काम यही है, इल्ला माशाअल्लाह। हजरत जब हम पहुंच गए, 6 महीने से तारीख लेने के चक्कर में थे, बेचारे तारीख मिली, हमको ले गए तो कमरे में बंद करके पूरा गांव का अपना हाल दिल नौजवानों ने बताया। हजरत ये मर्द हमारे गांव का है, अब आप डॉक्टर हैं, इलाज तो आप ही कीजिए। ये मर्ज है। हमने कहा क्या क्या मर्ज है? तो हजरत यहाँ हालात ये हैं कि हमारी कौम का ये कहना है कि हम तो अल्लाह को जानते नहीं, हमारे पीर साहब ने बताया तो हमारे पीर साहब ही हमारे अल्लाह। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, सुन्नियों की। तो जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारा सुन्नी मौलवी तो सिलाकुल्ले की बात कर रहा है। गांव का नाम बता दो, पीरों के नाम बताओ। नहीं, जरूरत पड़ने। जो कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने पीर को ही अल्लाह मान लिया है, वो मुशरिक है, मुर्तद है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। दाढ़ी नहीं, 2 मीटर का दाढ़ा लटका के फिर भी वो मुसलमान नहीं है। बोले हम तो मुर्गी भी अपने पीर के नाम काट लेते हैं। ये उन लोगों ने कहा। बोले हम लोग मना करते हैं तो पीर साहब कहते हैं हम गुंडा लगा के मरवा देंगे तुमको। ये काम भी लोग करते हैं, बड़े मवाली पाल के रखते हैं अक्सर पीर, ताकि कोई अगर हमारे खिलाफ, मतलब हमारे गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारी बदमाशियों के खिलाफ कोई आवाज उठाए, आम आदमी या कोई मौलवी, तो उस बैक साइड से उसका मामला सफाया कर दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी और हमारी गुंडागर्दी चलती है। तो उनमें से एक पीर साहब उस जलसे में जलवा फरमाते, मैंने उनको ही हाँ हाँ करवा के तकरीर किया। आने के बाद फोन आया, हजरत कुछ बर्फ पिघल रही है तो एक प्रोग्राम और दे दीजिए। यानी कि जब जोश चर्राया ना तो 28 लाख रुपया चंदा किया कौम ने और पीर साहब को वो नई वाली स्कॉर्पियो खरीद के दिया। तो दूसरे ग्रुप को शौक चर्राया, 65 लाख चंदा किया, पीर साहब को बंगला बना के दे दिया। तेरा बाप भूखे मर रहा तेरे घर पे बेटा, उसको तो कभी नहीं पूछता कि रोटी खाई कि नहीं खाई। तेरी माँ घर में पड़ी ची ची पी पी करती है, कभी पूछा तूने अपनी माँ से खाना खाया तूने कि नहीं खाया? पीर आ जाए तो जूती लेके जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन बंदे, माँ बाप का हुक्म मनसूस मिनल्लाह मनसूस मिनर रसूल है। पूरे कुरान में किसी पीर का कोई तज़किरा नहीं है। और माँ बाप का अल्लाह फरमाता हुआ, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन
वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ओ बंदो, तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना भी मत, उन्हें बुलंद आवाज से बात मत करना, उनके दिल को ठेस ना पहुंचाना। अगर बात करने की नौबत आए ना तो बड़ी नरमी से बात करना। जन्नत कहाँ है पता है? सुन नौजवान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। जन्नत ढूंढने पीर के पीछे पुछड़ा पड़ के दौड़ते रहते हैं। क्या पीर थे ख्वाजा गरीब नवाज के यार, ख्वाजा उस्मान हारूनी। 20 साल तक मुरीद को साथ में लिए घूमते रहे, साथ में। और ऐसा दिल साफ किया मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऐसा दिल। मैं कहता हूं, मैं एक वली और पीर को खड़ा करता हूं एक तरफ, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर के सारे पीरों को इकट्ठा कर लो और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक तरफ खड़ा करता हूं। है कोई उनके बराबर? 70 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आप कितनी पढ़ते? जुम्मा सिर्फ जुम्मा की नमाज, वो भी खुतबा की अजान शुरू होती है तब जनाब तशरीफ का टोकरा लेके आते हैं और यूं आएंगे भैंस की तरह चलते हुए। अगर इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले पे आके बैठे इस प्राणी के साथ। ओ मस्जिदों में टांगे फैला के कूद के आगे जाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो मस्जिदों में सफ़ें फैलाता हुआ आगे जाता है जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो। नमाज नहीं सीखेंगे किसी इमाम के पास आकर के, किसी मौलाना से दीन नहीं सीखेंगे, तौहीन हो जाएगी। छोटका मौलाना था, उसके पास हमारे अब्बा गए सीखने के लिए। तो जानते हो क्या करते हैं? नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखते हैं कि ये कैसे रुकू करता है, उसको देख देख के बेटे रुकू करते हैं। सीखने में शर्म आती है और नमाज पढ़ना नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा पढ़े जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता। कैसे पढ़ लो, अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। रमजान शरीफ में ईद के 2 दिन पहले आपका कुर्ता तैयार करके टेलर ने दे दिया, ये ताबीज थोड़ी टेढ़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? कॉलर छोटी बड़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? एक कुर्ता कबूल नहीं करते हैं और आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज, अहमुल फराइज, अहमुल इबादत, अल्लाह कबूल कर लेता है। क्या लॉजिक है तुम्हारी यार? अल्लाह सब कबूल कर लेता है। नमाजों को हल्का जानते हो या ये सोच रखा है चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमारे पीर साहब जन्नत में हमको जरूर लेके जाएंगे। अगर ये भूत सवार है तो इस भूत को उतार दीजिए। कोई पीर जन्नत में ले के नहीं जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता है जाएगा कि नहीं जाएगा। हजरत उमर से बड़ा कोई पीर हो सकता है? फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आजम, ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी। ये वो उमर है जिनकी बेटी ज़ौज-ए मुस्तफा बनी है, उम्महातुल मोमिनीन में उनका शुमार होता है। ये वो उमर है कि मुस्तफा करीम फरमाते उमर तू जिस रास्ते से जाता है तुझे देख करके शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो उमर है जिनकी शान में आका फरमाए लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर क्या कहते हैं? अगर अल्लाह ने हश्र के मैदान में अदल के तराजू पे तौला ना तो कोई जन्नत में नहीं जाता।
कोई जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह के परखने पे कौन पूरा उतर सकता है? और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई बख्शा जाएगा। उठाइए कुरान मुकद्दस, हम समझते हैं पैदा हुए, खेले कूदे, गुल्ली डंडा खेला, कबड्डी बेजल्ला खेला, खेत में जोताई करी, इसकी मेड़ जोत लिया, उसका गन्ना तोड़ के खा गए, उसका जो है चना मटर खा गए, उसके खेत में घुस करके कब्जा कर लिया, नाली उसकी तोड़ डाली। कब तक महोदय जी, कब तक? पता है, एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। अल्लाह का हक नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क़यामत पर ईमान लाना, आखिरी दिन पर ईमान लाना, हश्र पे ईमान लाना, नश्र पे ईमान लाना, जन्नत व दोज़ख पे ईमान लाना, नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, फरिश्तों पे ईमान लाना, ये अल्लाह का हक है। और एक है बंदों का हक। इसका चोरी कर लिया, उसको गाली दे दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसके खेत पे कब्जा कर लिया, उसका गन्ना तोड़ के चूस गए वगैरह, ये बंदों का हकूक है। पता है इसके हुक्म क्या है? अल्लाह का हक जो है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो हिसाब ले। बंदों का हक अल्लाह भी माफ नहीं करता है। अगर आपने किसी को सताया है, किसी का पैसा दबा लिया है, किसी को गाली दी है, किसी को जुल्मन नाहक मारा है, आपने किसी के खेती बाड़ी का सत्यानाश किया है, किसी की बेईमानी करी है, आवारा गर्दी करी है, ये उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक जिसका हक है वो बंदा तुम्हें माफ न कर दे। क्या लगता है आपको? हंसी नहीं आ रही? मुझे लतीफा सुनाना नहीं आता। उस कौम को क्या लतीफा सुनाया जाए जिस कौम की बहू बेटियां भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं? उस कौम को लतीफा सुना करके हंसाया जाए जिस कौम के पास नौकरी के नाम पे एक ढेला नहीं। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम का हाल यह है कहां कब उसकी इज्जत आबरू दुकान मकान लूट ली जाए खुद पता नहीं है। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, और इसी पे आप खुश रहते हैं। यार वो मौलाना इतना हंसा के गया, कसम खुदा की पेट फूल के हंसते हंसते। ये कोई तकरीर है? अगर पेट फुलाने का शौक है तो टायर पंचर बनाने वाले की दुकान पे चले जाइए और पंप लगा करके पेट फुला लीजिए। जहन्नम का नाम सुना नहीं सुना है? जन्नत का तो बहुत सुना है। जितने शायर आएंगे, अरे अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए, कसम खुदा की एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे 10 पेड़ जन्नत में तुम्हारे लग गए। तो लोग समझते हैं वाकई में सनातन अम्मा के नाम, अब्बा के नाम, पीर साहब का दोनों हाथ उठा के बोलो तो दोनों उठाता 10 पेड़ लगे। भाई साहब इस जगह का नाम क्या है? बस दिलिया में अगर 1 सेंटीमीटर आपकी जमीन ना हो और बस्तिया कर अपना ये डुमरियागंज से जा करके जो पौधशाला है वहां से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगा? आपकी 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं है पूरे बैडलिया में, पूरे सिद्धार्थनगर या बस्ती जिला में 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं, कहां लगाओ? जन्नत में प्लाट खरीदा है जो पेड़ लगाएंगे? 10 पेड़ लग गए महोदय जी, पहले जमीन तो लीजिए वहां पर जन्नत में। और जन्नत में जमीन कहां से मिलती है? पीर साहब से? जी नहीं, 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में प्लाट मिलेगा आपको। पढ़िए नमाज। हजरत मूसा पैगंबर का नाम सुना है? बहुत जलाली थे। हजरत हारून भी उनके साथ में रहते थे और बहुत बड़ा बदमाश था उनके सामने जिसका नाम फिरौन है। उसने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। अच्छा, जिसको पैसे से ज्यादा आ जाते हैं ना थोड़ा वो पगलाना शुरू करता है, ये फितरत है।
जब आदमी मालदार बनने लगता है तो थोड़ा पगलाना शुरू करता है, वो एक्टिंग बदल जाती है, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, और ऐसे ढंग से चलता ताकि लोग देखें तो समझे ये सठिया गया है, इसके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, ये पगला रहा है। इस तर्ज पर लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो ज्यादा पैसे वैसे उसके पास आ गए थे, उसने कहा मैं खुदा मेरा सजदा कर। तो अल्लाह करीम ने हजरत मूसा पैगंबर से कहा तुम दोनों जाओ, पगला गया है फिरौन, थोड़ा समझा के उसे आ जाओ। इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। जलाली पैगंबर को भेजा है और इस वार्निंग के साथ हजरत मूसा वहां गुस्सा मत दिखाना, दोनों जाओ फिरौन के पास और जाने के बाद बड़ी नरमी से बात करना। क्या करना? नरमी से बात करना। किससे? जिसने खुदा होने का दावा कर लिया, जो अपना सजदा करवाता है, उससे नरमी से बात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। क्यों? उसने फरमाया लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है मूसा तेरे समझाने से नसीहत कबूल कर ले और अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर ले। तो अगर मूसा पैगंबर को फिरौन के सामने हुक्म है कि नरमी से बात करके समझाया जाए, तो शमसुद्दीन को कहां से हुक्म आ गया कि खबीस नालायक मरदूद शैतान जहन्नमी से तकलीफ शुरू करे? हमें कहां ये राइट? कुछ तो ऐसे होते हैं, सारे वहाबी देवबंदी सब निकल जाओ हमारे जलसे से, हमारे जनाजे में से निकल जाओ, सब निकल जाओ। तो किसको जिन्नात को तबलीग करोगे? किसको करोगे? इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में जो मुतरजम है, उसमें आपका ये फतवा मौजूद है। जो लोग मुज़ब्ज़ब हैं, ठोस नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है करते हैं, आला हज़रत उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ और मोहब्बत से बातें समझाओ, शायद वो पलट करके दीनो सुन्नियत से गामज़न हो जाए। ये आला हज़रत के फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में मुतरजम में मौजूद है। मगर मजाल, कुछ इलाके हमने ऐसे देखे हैं, अगर कोई एक देवबंदी किसी की शादी में उस किनारे आ गया तो अब ऐलान होता है सबका निकाह टूट गया, सबको फिर से कलमा पढ़ाओ, सबके फिर से निकाह पढ़ाओ। भाई साहब क्यों पगलाए हुए? क्यों दिमाग खराब हुआ? आप सिखाओगे ना दीन किसी को, मजहब सिखाओगे नहीं सिखाओगे, मसलके आला हजरत है क्या समझाओगे नहीं समझाओगे उसे, या बारह से खुफवाते हो फिटार सांप की तरह? दीन सिखाओ और ऐ लोगों दीन सीखो। और याद रखना, हम तो एक दिन के लिए आए ना, ये उलमा जो आपके करीब रहते हैं, जो इमाम मस्जिदों में, इनकी बारगाह में हाजिरी देके इनसे दीन सीखा करो। ये सिर्फ तुम्हारे मुर्दों के जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें दीनदार बनाने आए। और इनके हक पहचाना करो उलमा के। शादी ब्याह का मौका होता है, बेचारा 365 दिन तो खिदमत करता है दीन की इमाम साहब, और शादी हुई, लड़के का निकाह पढ़ाने पीर साहब तशरीफ ले आए और सारा नजराना लेके भाग गए। गलत कहता हूं ना? क्या है ये? खतना हो तो मौलाना साहब, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना साहब, तकबीर मौलाना साहब, मरवर गया तो फतिया मौलाना साहब, जनाजा मौलाना साहब, सब काम मौलाना साहब। कोई बीमार पड़ गया, झाड़ फूंक फूंक फांक मौलाना साहब। और जब कोई कमाई का वक्त आया, हक पहचानो। और ये भी सुन लो, अल्लाह का इरशाद है कुरान मुकद्दस में, यौम नदऊ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हश्र के दिन नमाजियों मुक्तदियों हम तुमको तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे।
इमाम लोग शक्ल पहचान लेना बदमाशों की। जो भी नमाजी तुम्हारी बदमाशी करता हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पीछे लगा हुआ हो, तुम्हें गालियां देता हो, शक्ल पहचान लो। जब ये बुलाए जाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ में अल्लाह की अदालत में, तो कह देना अल्लाह यही कमबख्त है, यही कमबख्त हमको परेशान करता। मैंने कुरान की आयत कोट की है, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमाम। अल्लाह फरमाता है, ये नहीं कहा अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि हम तुमको तुम्हारे पीर के साथ बुलाएंगे। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमाम। इमामों की कदर कीजिए और नमाजें पढ़ने आया कीजिए। समझ रहे हैं? तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो इमामों को। 4000 रुपये ली, 5000 रुपये ली, बहुत गरीब मोहल्ला है। और कोई कव्वाल आ जाए तो इन मर्दों की जिंदगी देखिए, इतनी मोटी मोटी गद्दी बैंक से नई नई कड़क कड़क लेके आता है, ऐसे उड़ाता है जैसे पगला गया। अब गुर्बत नहीं दिखती आदमी की। बेचारा नियत मानता है, अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर, या अल्लाह दाल अरहर की 300 रुपए किलो, या अल्लाह सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया, लहसुन भी 300 रुपए किलो, या अल्लाह प्याज भी बहुत महंगी है। अल्लाह कभी 2 रकात वाली 3 पे से खाता है और कभी 4 वाली 2 पे सलाम करके बैठता है। लोगों इतनी तनख्वाह दो अपने इमामों को कि जब वो नमाज के लिए नियत बांधे तो बाजार में नियत बांध के ना जाए, मस्जिद में रहा करे, मस्जिद में रहे। एक और महोदय जी थे, प्रधान जी थे, यहाँ के नहीं थे प्रधान जी, और होंगे भी तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। प्रधान जी उन्होंने कहा, हजरत 5 साल आप नमाज पढ़ाइए, मुर्रा भैंस देंगे इनाम में आपको। क्या देंगे? हाँ, जो बड़ी अच्छी सिंगिया वाली होती है, बहुत ज्यादा दूध देती है, हरियाणा वाली, पंजाब वाली मुर्रा भैंस देंगे। बेचारा उस लालच में 5 साल फ्री में नमाज पढ़ाता रहा। एक मुर्रा भैंस दे देंगे, दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे, घी बना के बेचेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। जब 5 साल हो गया तो प्रधान जी के पास आए, प्रधान जी वो आपने कहा था ना कि 5 साल तो पूरे हो गए, भैंस दीजिए ना। तो प्रधान जी ने क्या कहा? अरे हमने तो आपको नमाजी बनाने के लिए ऐसा कहा था। अच्छा ये बात है, तो सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वजू के पढ़ाए हैं। अब पढ़ लेना बेटे, 5 साल की दोहरा लो। पूरे मुल्क की बात करता हूं, सबसे मजलूम कोई तबका है तो इमामों का है। सबसे कम तनख्वाह में काम करने वाला, ये हक पहचानो, वरना क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत, जिस इमाम के पीछे खड़े होकर झुकते हो और रुकू सजदा करते हो, उस इमाम का तुमने ये हाल बना रखा। इबादत में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, एक काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। अगर आप ये सोचते हैं कि गोश्त खाने हम मुसलमान वो है जो गोश्त खाता है, तो आपसे ज्यादा गोश्त हमारे दूसरे लोग खाते हैं। बहुत गोश्त खाते हैं लोग, और ये वाली हड्डी तलाश करते हैं। हमने देखा है होटल में। दाढ़ी रखने का नाम जी नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां लोगों की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है जी नहीं। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। अब आपको खाना वो है जिसके खाने की इजाजत अल्लाह और उसका रसूल दे।
आपको पीना वो है जिसके पीने की इजाजत अल्लाह उसका रसूल दे। आपको पहनना वो है जिसके पहनने की परमिशन अल्लाह रसूल दे। आपको जाना उस रास्ते पे है जिस पर जाने की इजाजत अल्लाह रसूल दे। आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, जो कुछ है वो रब की चॉइस है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुसलमान हैं। वाह वाह वाह। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। और कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में। हश्र के मैदान में अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। उठाइए कुरान, ओ अखबार चाटने वालों, कुरान पढ़ा करो। कुरान रब कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो जानते हो अल्लाह क्या पूछेगा अहले महशर से? आदम पैगंबर से लेके कयामत तक सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो किसकी बादशाहत है? सब चुप। मंत्री, संतरी, जंतरी, प्रधानमंत्री, बादशाह, अरे वाह वाह, बड़े चुपचाप आ गए। सब मौजूद, गूंगे सारे चुपचाप। जब चुपचाप सब रहेंगे तो अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ओ अहले महशर, आज कहर करने वाले रब की बादशाह। हम क्या करते? अरे मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी फॉर्च्यूनर। अल्लाह क्या कहता है? लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द। वे मंगते, तेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ही जमीन और आसमान का बादशाह है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का, आपका कुछ नहीं है। आप क्या हैं? और अब से पूछें। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदो, तुम सब के सब अल्लाह के भिखारी हो। आयते करीमा का मफ़हूम पेश कर रहा हूं। तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। भीख लेने वाले को इतराना नहीं चाहिए। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों, तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। सेठ साहब तुम भी भिखारी, मौलाना साहब तुम भी भिखारी, पीर साहब तुम भी इसी लाइन में, सब अल्लाह के भिखारी हैं। और हम क्या चर्रा जाता है सीना आदमी का, बड़ा मजा, इतना माल दिया है। किसने दिया है? रब ने दिया। जो देना जानता है वो छीनकर भिखारी बनाना भी जानता है। मरते ही आदमी का नाम बदलता है। खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब जैसे में कोई नहीं कहता खान साहब। मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा, फौरन नाम बदला, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। पूरा घर 1 घंटा 2 घंटा, अब आंख का आंसू सूख गया तो अब क्या रोए बेचारा? तो फुन 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 करता है। नहीं देखा है? हाँ। कोई आ गया हमदर्द, थोड़ी देर के लिए फिर जोश चल रहा है। और उसके बाद तो जल्दी कीजिए। हमारे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो, बहाने मत बनाओ। लड़की जवान हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो। कोई मरमुरा जाए ना, उसे बांध कर घर में मत रखियो, जल्दी से उसके कब्र के हवाले कर दो। इन 3 कामों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया है। मगर मजा क्या है? हमारा जो गोंडा बस्ती का 2-4 जिला है ना, सेठ ज्यादा है ना, इतने बड़े मंगते हैं, इतने बड़े मंगते हैं।
जब तक भीख नहीं मांग लेंगे तब तक अपने लड़के के ससुराल में शादी तय नहीं करेंगे। हाँ, बुलेट चाहिए और वो क्रेटा चाहिए, हमारा लड़का डॉक्टर है, अबे मंगते फकीर भिखारी कहेंगे। अपने बच्चों की शादियां एकदम सिंपल सी करनी शुरू करो ताकि तुम्हारी कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां ना करें। समझ रहे हो? हमारी नबी फरमाते शादियों को आसान बनाओ। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें खर्चा बहुत कम हो। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात गई? पूछिए उलमा से। 4 बेटियों की शादी की, कोई बारात आई? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी करी, कोई बारात आई? मुझे बता दो ये बारात कहां लिखी है कुरान हदीस में? तो क्या कहें? देखो भाई साहब, हम थोड़ा बड़े आदमी है तो हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, तो 500 से कम तो बारात नहीं आएगी। तो तेरे घर खिलाना तू, ये लड़की वाले को थोपता है, तेरे घर खिला। अल्लाह का शुक्र है, हमने, हमारे उलमा ने, कौम ने मिलकर मकराना में लड़कियों के हमने खाना बंद कर दिया। 24 साल होगा, कोई भी बारात वाला लड़की वाले से खाना नहीं मांग सकता है। या शरबत मिलेगा 1 गिलास, या 1 कप चाय मिलेगी, या आइसक्रीम मिलेगी। चुपचाप निकाह पढ़ाओ, लेके अपने घर जाओ और वलीमा कर लेना अपने घर। ये रिवाज हमारे इस इलाके में क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्यों सामूहिक विवाह नहीं होते हमारे यहाँ? राजस्थान में अग्रवाल समाज में, शेखावत समाज में, भाटी समाज में, और जी मुसलमानों में कुरैशी की अलग, बिश्तियों की अलग, और जी तेलियों की अलग, अलग अलग शादी। 100 लड़कियों की शादी एक पंडाल के नीचे, 1100 बच्चियों की शादी एक पंडाल के नीचे। कहीं कहीं सिर्फ 1 रुपया लड़के वाले से दिया था, 1 रुपया लड़की वाले से। इस तरह शादियां हो रही हैं। मगर हमारा जो इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका ना, और पश्चिमी दोनों इतने बुरे हालात से 2-4 हैं, इतने, अगर किसी गरीब के पास 3 बच्चियां हो जाएं तो या तो जहर खा के उसे मरना है, या बेटी को लेके कूद जाना है, नदी में मर जाना है डूब करके, या कुएं में दफन हो जाना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे बैंक बैलेंस ढूंढते थे, बैंक बैलेंस। और शादी जब हुई ना, ओहो, दूल्हे राजा पहली रात में जाकर के मैं मंगता कहीं का। दूल्हे ऐसे होते हैं, दिन में क्या मोच पे ताव देके मेरे बैठे हुए, 5 इधर बैठे दोस्त, 5, इनको शहवाला कहते हैं। मंगतों की एक टीम होती, मंगतों की, और ललका रुमाल अलग से लिए रहता बेटा, ऐसे मुंह पे लगा के। घर वालों ने समझा दिया, आज तुम्हारे लिए बोलना जुर्म अजीम है, बोलना मत। गूंगे बाबा बन के बैठते दूल्हे राजा। जो हालात हैं हम जो देखते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर हालात ये होते हैं, सब खा, अच्छा पहुंचा तो खूब खाया, खूब खाया, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मलाई, थम्स अप, खा पिया। और जब खाना खाने का वक्त आया, सब खा लिए, तो उनकी स्पेशल डिश लगाई जाती है, जी पधारिए, तशरीफ लाइए। अब वो सज धज करके पूरी मंगतों की टीम के साथ जाता है। अब बैठे, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मंगतों में से, अरे वो लड़की का बाप कहाँ है, वो फटफटिया की तरह, बुलेट कहाँ है, बुलेट भी ला के रख दिया, अब भी नहीं खा रहा। तो फिर उसी में जरा इनको भी कुछ दीजिए ना दक्षिणा, इन मंगतों को। तो 55 रुपए उन भिखारियों को भी दिया, तब खाता खाना मर्द। गलत कहता हूं? हया मर गई है, गैरत के जनाजे निकल गए। क्या बढ़िया 5000 का मखना वखना, लाल पीला गुलाब का फूल, जूही चमेली चंपा नस्तरन, जने क्या क्या।
हिलता हुआ आया, अब बढ़िया सा सूट लेकर के पगड़ा पूरा बांध के, स्पेशल पगड़ा आता है था। और जब ये आया खाने का तब मंगता बन गया भिखारी। अब तक जो लोग लाइन में हैं, जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई हैं, वो लोगों तुम जवानों को सुन लो, अपने अब्बा अम्मा से कह देना मेरे लिए भीख मत मांगना ससुराल वालों से। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम होता है, हाकिम भिखारी नहीं होता है।